Assalamu alaikum dear student, I am your teacher Sir SN and I will teach about the atmosphere. So आपकी 7th क्लास का तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। पेज नंबर 31 से लेके 34 आप स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं एटमॉस्फेयर की कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। हम एटमॉस्फेयर को सिंपल वर्ड में कहेंगे सरफेस ऑफ अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, या सरफेस ऑफ एयर इज सराउंडेड बाय अर्थ। अर्थ के गिर्द जितनी हवा घूम रही है वो क्या कहलाएगी? आपका एटमॉस्फेयर कहलाएगी। अगर हम इसको लिखें तो कहेंगे कि सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ एयर इज सराउंडेड बाय अर्थ। वो हवा जो कि हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रही है वो हवा क्या कहलाएगी? आपका एटमॉस्फेयर कहलाएगी। अगर इसको दूसरे वर्ड में कहें तो हम क्या कहेंगे कि एटमॉस्फेयर को अगर दूसरे वर्ड में, सिंपल वर्ड में अगर समझना चाहें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ब्लैंकेट ऑफ एयर। क्या कहेंगे? ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर सरफेस ऑफ एयर इज सराउंडेड बाय अर्थ। हमारी ज़मीन के गिर्द जितनी हवाएं घूम रही हैं वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। अगर दूसरे वर्ड में कहें तो ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, हमारी ज़मीन के गिर्द जो हवा का गिलाफ मौजूद है वो क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेयर कहलाएगा। हमारी ज़मीन पे मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम गैसेस मिल के हवा का ब्लैंकेट बनाती हैं, यानी हवा का गिलाफ बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? और वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रही होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी बहुत सारी हवाओं का एक साथ मिल जाना और मिलने के बाद ज़मीन पर, हमारी ज़मीन के ऊपर घूमना क्या कहलाता है? आपका एटमॉस्फेयर कहलाता है। एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली मुज़र शुआओं को अपने अंदर जब्त कर लेता है और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद शुआएँ होती हैं वो ज़मीन पर आने देता है। कुदरत का निज़ाम, ये कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है। इस एटमॉस्फेयर की वजह से आपकी जो सूरज की ख़तरनाक शुआएँ होती हैं वो ज़मीन तक पहुँच नहीं पाती, और जिसकी वजह से ज़मीन पर नहीं पहुँच पाती, और जो फ़ायदेमंद हमारे लिए गैसेस होती हैं सिर्फ वही ज़मीन के ऊपर पहुंचती हैं। किस वजह से? सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? क्लियर हो गया आपको? ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, हवा का गिलाफ जो कि हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है वो क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेयर कहलाएगा, जिसमें बहुत सारी किस्म की हवाएं जो है वो मौजूद होती हैं। अब एटमॉस्फेयर मिलके किससे बनता है? अगर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें, किसकी बात करें? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर बना किन चीज़ों से? तो प्यारे बच्चों, आप तमाम के तमाम बच्चों को ये बात तो पता होगी कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी इसमें एक किस्म की गैस मौजूद नहीं है बल्कि बहुत सारी गैसेस आपस में मिली हुई हैं, और तमाम की तमाम गैसेस जो है वो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं और एक साथ जो है वो मिली हुई हैं, और उन तमाम के तमाम गैसेस ने हवा का एक गिलाफ बनाया हुआ है जो कि हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद है, जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की कि हमारा एटमॉस्फेयर बना कैसे है, तो हम कहेंगे ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये बना है मिक्सचर ऑफ गैसेस से, यानी बहुत सारी गैसों के आपस में मिलने से। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, लाइक दैट नाइट्रोजन। अगर हम उनके नाम लिखें तो हम नाम लिखेंगे नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख देते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन, और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो कि हमारी ज़मीन के ऊपर रिवॉल्व कर रही हैं। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में मैप के ऊपर समझें, सो लाइक पिक्चर बना के अगर हम समझें कि जो है वो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है हमारी ज़मीन के ऊपर, तो सपोज़ दैट दिस इज़ योर अर्थ। पिक्चर बना के समझ रहे, ठीक है। सपोज़ करें ये आपकी ज़मीन है, इसमें से जो आपकी ज़मीन के ऊपर 78% है, जो 78% है, ये 78% नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। और ये जो 78% है ये क्या है? नाइट्रोजन है। इसमें से बाकी का जो 21% है, कितना है? 21% है, ये ऑक्सीजन है।
21 और 78 कितना हो गया 99, और बाकी का जो 1% बचा ये अदर गैसेस के अंदर आता है, जिसमें अदर गैसेस में आपकी हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तमाम की तमाम गैसेस आती हैं। तो 78% यानी आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, इसमें 21% आपकी ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस, यानी कि जो दूसरी गैसेस हैं हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितनी दूसरी गैसेस हैं वो तमाम के तमाम जो आपके पास हैं वो किस तादाद में है, 1% की तादाद में है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी ज़मीन के ऊपर कितनी मौजूद है, तो आप कहेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका परसेंट है 0.03%। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितनी परसेंट है, 0.03% आपकी ज़मीन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% दूसरी गैसेस मौजूद है, और तमाम की तमाम गैसेस मिलकर क्या बनाती हैं, आपका एटमॉस्फेयर बनाती है। अगर आप मैप में देखो, ग्लोब में देखो, तो प्यारे बच्चों पेज नंबर 31 पे कुछ इस तरह से आपको जो है वो नक्शा नज़र आएगा। इधर जो गैसेस हैं उनके नाम भी आपको बताए गए हैं। और एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली तमाम मुज़र शुआओं को अपने अंदर जब्त कर लेता है और जो फ़ायदेमंद हमारे लिए फ़ायदेमंद शुआएँ होती हैं उनको ज़मीन के ऊपर आने देता है। प्यारे बच्चों इसके बाद ये जो मैंने बनाया है, आप ये कॉपी करना चाहते हैं तो जल्दी से कॉपी कर लें जी, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए जो आपकी गैसेस हैं, जो आपका एटमॉस्फेयर है, इसमें दो तरह की गैसेस पाई जाती हैं। एक होती हैं कांस्टेंट गैसेस और दूसरी होती हैं वेरिएबल गैसेस। पहली होती हैं कांस्टेंट गैसेस, दूसरी होती हैं वेरिएबल गैसेस। दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है वो अभी आपको बताया था। प्यारे बच्चों कांस्टेंट गैसेस होती हैं, ये ऐसी गैसेस होती हैं जो हमारी ज़मीन के ऊपर हर जगह पर एक जैसी हालत में मौजूद होती हैं, यानी पूरी ज़मीन के ऊपर बराबर की तकसीम में मौजूद होंगी, कहीं ना ज़्यादा होंगी ना कहीं कम होंगी। ऐसी गैसेस क्या कहलाएंगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट के मायने होते हैं एक जैसा। क्या होते हैं मायने, एक जैसा। तो आपकी ज़मीन के ऊपर जो बहुत दो तरह की गैसेस होती हैं, कांस्टेंट और दूसरी वेरिएबल। कांस्टेंट के मायने एक जैसे, यानी ज़मीन के ऊपर वो गैसेस बिल्कुल एक जैसी होती हैं। वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो कि ज़मीन के ऊपर एक जैसी होती हैं, वो 3 तरह की गैसेस होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, और उनके नाम हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। क्या नाम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। ये 3 गैसेस जो हैं वो आपकी वो गैसेस होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं, आपकी पूरी ज़मीन के ऊपर हर जगह पर एक जैसी हालत में मौजूद होती हैं, ना कहीं पे ज़्यादा होती हैं ना कहीं पे कम होती हैं। ये गैसेस कौन सी गैसेस कहलाती हैं, कांस्टेंट गैसेस। आपके एटमॉस्फेयर में दूसरी टाइप पाई जाती है गैसेस की, वो कहलाती है वेरिएबल गैसेस। क्या कहलाती है, वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस कौन सी गैसेस होती है प्यारे बच्चों, वेरिएबल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो ज़मीन के ऊपर हर जगह पर एक ही हालत में मौजूद नहीं होती। वो ज़्यादा तादाद में भी कहीं पे हो सकती हैं और वहाँ पे कमी बेशी भी गैसेस के अंदर आ सकती है, यानी ज़्यादा तादाद में भी कहीं पे हो सकती हैं और कहीं पे कम तादाद में भी हो सकती हैं। ऐसी गैसेस कौन सी गैसेस कहलाती हैं, आपकी वेरिएबल गैसेस कहलाती है। तो प्यारे बच्चों वेरिएबल गैसेस क्या होती हैं आप लोगों को क्लियर हो गया। ऐसी गैसेस जो कि आपकी ज़मीन के ऊपर जो है वो एक जैसी हालत में मौजूद नहीं होती, बल्कि कहीं ज़्यादा होती हैं और कहीं पर कम होती हैं, कहीं पे कमी बेशी हो जाती है, कहीं पे ज़्यादती हो जाती है। ऐसी गैसेस कहलाती हैं आपकी वेरिएबल गैसेस। इसमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं उनके नाम लिख लेते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, सही है, CO2। इसके अलावा उसमें कौन सी गैस आती है, उसमें आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ओजोन गैस। आपकी जो ओजोन लेयर है वो भी किस में आती है, आपकी वेरिएबल गैस में आती है। ओजोन लेयर क्या करती है मैं आपको ही बताता हूँ। ओजोन गैस आती है, इसके अलावा आपकी हाइड्रोजन आती है, इसके अलावा आपकी हाइड्रोजन के अलावा हीलियम आती है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी गैसेस इसके अंदर शुमार की जाती हैं। प्यारे बच्चों ये तमाम के तमाम गैसेस हैं जो कि हर ज़मीन के ऊपर हर जगह पर एक जैसी हालत में नहीं रहती, कहीं पे ज़्यादा होती हैं कहीं पे कम होती हैं।
ऐसी गैसेस क्या कहलाती हैं, वेरिएबल गैसेस कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक जो स्टडी किया है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, वेरी गुड। सो जल्दी से कॉपीज़ निकालिए और ये जो मैंने आपको बताया है पॉइंट्स वगैरह, जल्दी से इन पॉइंट्स को कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करें। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। सो आई थिंक आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, और एटमॉस्फेयर जो आपका ज़मीन के ऊपर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं वो कितने तादाद में मौजूद है, इसके अलावा कांस्टेंट गैसेस कौन सी होती हैं और वेरिएबल गैसेस कौन सी होती हैं, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे, एटमॉस्फेरिक लेयर क्या होती है, सही है, क्या स्टडी करने जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर। एटमॉस्फेरिक लेयर पढ़ने से पहले जो प्यारे बच्चों आपकी वेरिएबल गैसेस होती हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद किस तरह से होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो आपकी वेरिएबल गैसेस होती हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद इस तरह होती हैं क्योंकि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वेरिएबल है, आपकी ज़मीन के ऊपर एक जैसी नहीं होती, बल्कि कहीं ज़्यादा तादाद में होती है और कहीं कम तादाद में होती है। तो प्यारे बच्चों जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये पौधों की नशोनुमा में बहुत बड़ा अपना किरदार अदा करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे लेते हैं अपने अंदर और अपने अंदर जब्स करने के बाद अपने फूड का जो सिस्टम है, अपने जो पूरा सिस्टम है उसको मैनेज करते हैं, फूड वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही, जो फल वगैरह हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं पौधे तो उसकी वजह से ही बनाते हैं। तो पौधों की नशोनुमा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मदद करती है। इसके अलावा ओजोन लेयर की बात करें तो प्यारे बच्चों जो ओजोन लेयर है उसका उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि वो आपकी ज़मीन की सतह के ऊपर, जो आपकी ज़मीन है उससे कुछ हाइट की बुलंदी के ऊपर मौजूद होती है और उस बुलंदी पर रहकर वो सूरज से आने वाली तमाम मुज़र शुआओं को अपने अंदर जब्स कर लेती है और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद गैसेस होती हैं सिर्फ़ उन गैसेस को ज़मीन के ऊपर आने देती है। इसका काम, ये कौन सी गैस का काम होता है, ओजोन गैस का काम होता है। और ये कौन सी गैस के अंदर शुमार की जाती है, वेरिएबल गैसेस के अंदर शुमार की जाती है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई वेरिएबल गैसेस किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। वेरी गुड। सो इसके बाद स्टडी करने जा रहे हैं हम एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में। किसके बारे में, एटमॉस्फेरिक लेयर। एटमॉस्फेरिक लेयर आपकी क्या होती है प्यारे बच्चों, एटमॉस्फेरिक लेयर अमूमन तौर पे 4 टाइप्स की पाई जाती हैं। हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। सो हम लिख लेते हैं। आम तौर पर जो आप देखते हैं वो आम तौर पर जो आप स्टडी करते हैं वैसे होती 5 टाइप की हैं, लेकिन आम तौर पे जो स्टडी की जाती है वो कितने टाइप की जाती हैं, 4 टाइप की। देयर आर 4 टाइप्स 4 टाइप्स की जो है वो एटमॉस्फेरिक लेयर आपकी पाई जाती है। सपोज दैट ये आपकी ज़मीन की सतह है, यानी आपकी क्रस्ट है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं। इससे अगर आप ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना फासला, यहाँ से लेके अगर आप देखें तो आपका जो 10 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर का फासला है, ये यहाँ से लेके 10 किलोमीटर से लेके आपका जो 15 किलोमीटर तक का फासला है, कितना, 15 किलोमीटर तक का जो फासला है, ये आपका कहलाता है ट्रोपोस्फीयर। क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर बिटवीन इन 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर के दरमियान का फासला आपका कौन सा फासला कहलाता है, ट्रोपोस्फीयर कहलाता है। ट्रोपोस्फीयर में दर्जा हरारत है आपका बुलंदी के साथ ऊपर जाने की वजह से कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता। यहाँ पे जो बर्फ़ पे जो चोटियों बर्फ़ होते हैं इन पहाड़ों के ऊपर, इस लेयर के अंदर आपके पहाड़ों के ऊपर जो है बर्फ़ मौजूद होती है। इसके बाद आपकी दूसरी लेयर आती है जो कि 15 किलोमीटर से लेकर, यानी 16 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और उसके बाद 50 किलोमीटर के दरमियान में पाई जाती है। कितनी, 16 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के दरमियान में आपकी दूसरी लेयर पाई जाती है, जिसको आप स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से आते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और ये ज़मीन से कितनी सतह के ऊपर पाई जाती है, ज़मीन से बिटवीन इन
16 किलोमीटर टू फ्रॉम 16 किलोमीटर फ्रॉम 50 किलोमीटर, यानी 16 किलोमीटर से लेके, यानी 15 किलोमीटर से बाद से जो शुरू होता है 16 किलोमीटर, उससे लेके 50 किलोमीटर के दरमियान का जो फासला है ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। इस लेयर में क्या होता है, इस लेयर में जो है वो आपकी हवा जो है वो बहुत कम जो है हो जाती है, यहाँ पर बादल नहीं होते। आपके जो बादल होते हैं ये पहली लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं, जो दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें आपके बादल नहीं होते। यहाँ पर आपके हवाई जहाज़ जो है बहुत ही महफूज रहते हैं और वहाँ पर सरवाइव जो है हवाई जहाज़ वगैरह जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। कौन सी लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में सफ़र कर रहे होते हैं। इसके बाद तीसरी लेयर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के बाद, जिसको हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं हम, जिसको उस नाम से जानते हैं मेसोस्फीयर। किस नाम से जानते हैं, मेसोस्फीयर। ये लेयर आपकी ज़मीन से कितनी सतह की बुलंदी के ऊपर पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों अगर आप बात करें मेसोस्फीयर की, तो प्यारे बच्चों इस ज़मीन से 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के दरमियान में, यानी 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के दरमियान का जो फासला है, इस दरमियान में जो आपके लेयर पाई जाएगी, इस दरमियान में जो आपकी हवा का दबाव पाया जाएगा, ये कौन सी हवा का दबाव होगा, मेसोस्फीयर कहलाएगा। और यहाँ पर आपके जो हवाई गुब्बारे होते हैं वो यहाँ पर सफ़र कर रहे होते हैं। हवाई गुब्बारे होते हैं ना, जो जिसके अंदर जो है वो हवा भरी भी होती है और नीचे आग जल रही होती है और हवा जो है गुब्बारे में फूलती है और हवा गुब्बारा उड़ना शुरू कर देता है। तो प्यारे बच्चों वो गुब्बारे कहाँ पे मूव कर रहे होते हैं, मेसोस्फीयर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी चला जाता है। तो प्यारे बच्चों ये तीसरी लेयर हो गई। इसके बाद आती है चौथी लेयर। जो चौथी लेयर है आपके पास वो 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के दरमियान में पाई जाती है, यानी 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के दरमियान में जो आपकी चौथी लेयर पाई जाएगी, ये आपकी लेयर कहलाती है हेट्रोस्फीयर। क्या कहलाती है, हेट्रोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर का भी बबल निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे निकाल लेते हैं। हेट्रोस्फीयर क्या कहलाती है, हेट्रोस्फीयर। ये कितने से कितने दरमियान में पाई जाती है, बिटवीन 80 किलोमीटर फ्रॉम 100 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के दरमियान में पाई जाती है और इससे ऊपर भी चले जाती है, सही है। 80 किलोमीटर के बाद बहुत आगे तक चले जाती है। और इस लेयर के अंदर, हेट्रोस्फीयर के अंदर आपके सैटेलाइट वगैरह पाए जाते हैं। आपके जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं, हेट्रोस्फीयर के अंदर होते हैं। इसके बाद आती है हेक्सोस्फीयर, जिसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन आपको छोटा सा बता देते हैं। हेक्सोस्फीयर जो है वो आपकी ज़मीन की सतह में नहीं आती, बल्कि वो स्पेस के अंदर जो आपकी खला होती है उसके अंदर शुमार हो जाती है। तो हेक्सोस्फीयर को स्टडी नहीं किया जाता, उसको शुमार कर दिया जाता है हेट्रोस्फीयर में। और ये 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर से भी आगे चली जाती है। और इसके अंदर तमाम के तमाम सैटेलाइट वगैरह आपके आते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको चारों लेयर क्लियर हो गई, ठीक है। सो अगर कोई ये कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर सकता है, ठीक है। तो मेसोस्फीयर के पॉइंट लिख लेते हैं। मेसोस्फीयर का पॉइंट क्या था, मेसोस्फीयर का पॉइंट था कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, बिटवीन 50 किलोमीटर फ्रॉम 80 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दरमियान में ये लेयर जो है आपकी पाई जाती है, मेसोस्फीयर। तो प्यारे बच्चों अभी जो हमने स्टडी किया एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में, जो आपके एटमॉस्फेयर है इनको कितने लेयर्स के दरमियान में तोड़ा गया है, यानी कहाँ कहाँ पे जो है वो तोड़ा गया है, वो तमाम की तमाम बातें आपको क्लियर है, ठीक है। एक पॉइंट और जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो ये कि आपकी जो 99% गैसेस होती हैं, बबल कहाँ से निकालें, यहाँ पे निकाल लेते हैं छोटा सा। तो प्यारे बच्चों जो आपकी 99% गैसेस होती हैं वो 1 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर के दरमियान में आपकी पूरी ज़मीन के ऊपर जितनी भी गैसेस पाई गई हैं वो 99% जो आपकी गैसेस हैं, जो वो आपकी ज़मीन की सतह से लेके 99% गैसेस वो आपकी ज़मीन की सतह से 1 किलोमीटर 0 किलोमीटर फ्रॉम 40 किलोमीटर
ज़मीन की सतह से 40 किलोमीटर की बुलंदी के दरमियान में पाई जाती है। जो आपकी ज़मीन की बुलंदी है 0 मीटर से लेकर 40 किलोमीटर के दरमियान में, वो तमाम के तमाम जगह पर आपकी जो 99% गैसेस है, यानी जितनी भी गैसेस ज़मीन के ऊपर मौजूद है, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, उसमें से 99% है वो 0 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के दरमियान में पाई जाती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा तादाद में आपकी नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और दोनों भारी गैसेस हैं, और ज़मीन के ऊपर जो है वो ज़मीन भारी होने की वजह से ज़मीन जो है वो इसको अपनी जानिब खींचती है, और ज़मीन के साथ ये बहुत ही ज़्यादा आपकी जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फीयर, इसके अंदर पाई जाती हैं। तो इसकी वजह से आप बुलंदी पे जाते हो तो आपको पता है ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जाओगे, बुलंदी पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हो तो वहाँ ऑक्सीजन गैस नहीं होती। इसका मतलब ये भारी गैस और ज़मीन की सतह के ऊपर मौजूद रहती है। तो प्यारे बच्चों इसी वजह से 21 और 78 को मिलाया जाए तो 99% तो ऐसे मिल जाएगा। तो 0 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के दरमियान में आपकी 99% गैसेस पाई जाती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन भारी गैस और ज़मीन की सतह के ऊपर मौजूद रहती है। ज़मीन के ऊपर जो है वो ऊपर वाली लेयर के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि हल्की गैसेस जो है वो ऊपर उठती हैं और वो ऊपर वाली लेयर में शुमार हो जाती हैं, और जो भारी गैसेस होती हैं वो ज़मीन की नीचे ही रहती हैं, क्योंकि ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींच रही होती है। सो प्यारे बच्चों आज जो एटमॉस्फेरिक लेयर पढ़ा आपको क्लियर है? वेरी गुड। सो इसे जल्दी से कॉपी कर लें, जल्दी से। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों पेज नंबर 34 पे आपका एक बबल बना हुआ, एक जो डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम को आप समझ लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए, बोर्ड को छोड़े, ठीक है। सूरज से ज़मीन तक आने वाली हरारत की तकसीम कह रहे हैं, ये सूरज है, सूरज से ये शुआएँ ज़मीन के ऊपर आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? ज़मीन के ऊपर ये शुआएँ आ रही हैं। अब ज़मीन के ऊपर जब आ रही हैं तो ज़मीन के ऊपर जब दर्जा हरारत आ रहा है तो उसमें से 51% यानी 51% आपकी ज़मीन उस हरारत को अपने अंदर जब्स कर रही है और अपने अंदर से बाहर निकाल रही है 51%। बाकी का जो आपका 19% है वो आपके बादल जब्स कर रहे हैं हरारत को, यानी जो आप बादल हैं ये कितना फीसद जब्स कर रहे हैं? 19% अपने अंदर जब्स कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हवा में देखो तो हवा अपने अंदर 6% अपने अंदर जो दर्जा हरारत है उसको अपने अंदर जब्स कर रही है। बाकी का 20% बादल अपने अंदर जब्स कर रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। इसके अलावा 4% जो है वो सतह समंदर से खला के अंदर चले जाती है। जो आपकी एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है ये 4% दर्जा हरारत को वापस खला के अंदर रिमूव कर देती है, वापस भेज देती है। तो प्यारे बच्चों ये आपको बात क्लियर हो गई। ज़मीन सूरज से आने वाली दर्जा हरारत जो आपकी हरारत है उसको किस तरह से तकसीम किया गया है। वेरी गुड। सो ये जल्दी से कॉपी कर लें आप लोग, ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। सो प्यारे बच्चों आज जो हमने इंट्रोडक्शन लिया है एटमॉस्फेयर के बारे में, तो वो जो इंट्रोडक्शन लिया है आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और इसकी एटमॉस्फेरिक लेयर कौन कौन सी हैं और एटमॉस्फेयर मिलकर कैसे बना है। वेरी गुड। सो इसके बाद आप क्लास वर्क की हेडिंग डालिए। क्लास वर्क में आपको क्या काम करना है वो आपको हम बता देते हैं, जल्दी से डालें क्लास वर्क की हेडिंग। ठीक है, क्लास वर्क की आप लोगों ने हेडिंग डाल ली। सो क्लास वर्क में आपको काम क्या करना है, आपको बनानी है खाली जगह पुर करें, खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर बनाएंगे आप 3 खाली जगह बना लीजिए। आज जो हमने पेज नंबर 30 से लेके पेज नंबर 34 तक डायग्राम तक जो स्टडी किया है आप इसमें से खाली जगह बना लीजिए 3, जल्दी से वीडियो पॉज करें और 3 ब्लैंक्स बनाएं। ठीक है, बना लिया आप लोगों ने। इसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिना जवाबात दीजिए। सवालात के मुमकिना जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1। हाँ, सवाल नंबर 1 क्या होगा? एटमॉस्फेयर यानी कुर्रा हवा से क्या मुराद है? कुर्रा, बहुत आसान है, कुर्रा हवा से क्या मुराद है? अब तो अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे आप तमाम बच्चे, कुर्रा हवा से क्या मुराद है। कुर्रा हवा से मुराद हवा के गिलाफ को, ज़मीन पर मौजूद हवा के गिलाफ को कुर्रा हवा कहते हैं। इतना सा जवाब भी लिख सकते हैं और पेज नंबर 31 पे जो इसका जवाब ढूंढकर अपनी मर्ज़ी से बनाकर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
तगय्युर पसीर यानी वेरिएबल गैसेस। कौन सी गैसेस? तगय्युर पसीर गैसों के फ़वाइद बयान कीजिए। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को तगय्युर पसीर गैसों के फ़वाइद बयान करे थे, यानी जो आपकी वेरिएबल गैसेस हैं उनके फ़वाइद बताए थे। कार्बन डाइऑक्साइड का बताया था, एक ओजोन लेयर का आपको फ़ायदा बताया था। तो प्यारे बच्चों, आप ये दोनों फ़ायदे, इसके अलावा जो एवोपरेशन है, ये 3 फ़ायदे जो आपके पेज नंबर 32 के ऊपर हेडिंग है उसमें से आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप इसका जवाब लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 3 होगा कुर्रा हवा की अमूदी तकसीम। कुर्रा हवा यानी एटमॉस्फेयर की अमूदी तकसीम यानी एटमॉस्फेरिक लेयर की अमूदी तकसीम, यानी उसको कितनी एटमॉस्फेरिक लेयर में तकसीम किया गया। कुर्रा हवा की अमूदी तकसीम क्या है? बयान करें। प्यारे बच्चों, आपको इस सवाल में क्या करना है? इस सवाल में आपको कुर्रा हवा जो आपका एटमॉस्फेयर है इसको कितनी एटमॉस्फेरिक लेयर में तकसीम किया गया है ये बताना है। 4 एटमॉस्फेरिक लेयर में तकसीम किया गया है, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। ये चारों की चारों तकसीम में नाम लिखने हैं आपको उर्दू में, और लिखने के बाद चारों को आपको डिफ़ाइन करना है। तमाम बच्चों को बात समझ में आ गई? तीसरे सवाल में क्या काम करना है? वेरी गुड। सो ये आपके 3 सवाल हैं और ये ब्लैंक्स हैं। तमाम बच्चे 3 सवाल कीजिए और ब्लैंक्स कीजिए, और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।